शंखनाद में बात वैक्सीन पर वायरल सोच के विश्लेषण की। कोरोना संक्रमण से आपको बचाने का असरदार रक्षा कवच है वैक्सीन। दुनिया के तमाम मुल्कों ने टीकाकरण को हथियार बनाकर कोरोना वायरस से युद्ध में बड़ी कामयाबी पाई है, लेकिन भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह का कंफ्यूजन है। लोगों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर ये कंफ्यूजन है तो है क्यों। लोगों के उन तमाम सवालों का जवाब देती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अफवाह थी जिसकी वजह से लोग डरे हुए थे। मस्जिद में ऐलान से ये फायदा हुआ है, जो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो लगवा रहे हैं। वैक्सीन पर भटके, डर पर अटके। अम्मा, अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए अम्मा, कहाँ दुखी हो अम्मा? क्या है वैक्सीन के पीछे धर्म वाला संकट? मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि आज़ाद इलाही है। क्या लाउड स्पीकर से खत्म होगा खौफ? सभी फल सब्जी विक्रेता टीका अवश्य लगवाएं। टेंशन है फुल, टीके पर सावधानी गुल। में कोविड-19 की वैक्सीन का वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाओ, 10 लाख इनाम पाओ। वैक्सीन पर कितनी हकीकत, कितना फसाना। वैक्सीन पर वायरल सोच की इंडिया रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक खबर पर खूब चर्चा हो रही है। यह खबर वैक्सीन पर सियासी दंगल की है, लेकिन वैक्सीन पर एक जरूरी और अहम खबर भी है जिस पर बहुत कम चर्चा हुई। बात आई और गई जैसी ही हो गई। आखिर वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह से क्या हो रहा है और क्यों इस अफवाह को दूर करना बहुत जरूरी है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। टीका हम तो नहीं लगाएंगे, बता कारण हम नहीं लगाएंगे। वैक्सीन से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, ये भ्रांतियां हैं, ये गलतफहमियां हैं। आप सभी हजरात वैक्सीन लीजिए कि ये वैक्सीन हम लोग को लगा लेना चाहिए। सभी फल सब्जी विक्रेता टीका अवश्य लगवाएं। आज देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए। भले ही दूसरी लहर का कहर अब कमजोर पड़ा है, लेकिन टीकाकरण को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अजीब सा डर है, खौफ है, दहशत है। सवाल ये है कि आखिर ये डर खत्म होगा तो कैसे? वैक्सीनेशन वाले आए अम्मा, कहाँ दुखी हो अम्मा? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में वैक्सीन लगाने को लेकर आई चौंकाने वाली तस्वीरें देखी। गांव में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पहुंची तो बुजुर्ग महिला घर से निकलने को तैयार नहीं हुई। वैक्सीन को लेकर डर ऐसा कि लगाने को तैयार नहीं। अम्मा, अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विदायगी आई आपके घर है? हम आज मारता हूँ, बुखार आ जाए तो कभी नहीं लगवा। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विदायगी बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ, विदायगी बुला रही। एक मिनट, हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो आपको क्या बता रही है सुनो तो कम से कम। गाँव वालों का कहना है कि इस डर के पीछे है वैक्सीन को लेकर फैली कई तरह की अफवाह। सोशल मीडिया के जरिए गांव तक पहुंची अफवाह ने वैक्सीन को लेकर गलत धारणा बना दी, ऐसा गांव वालों का आरोप है। हमने तो बहुत प्रयास किया कि इंजेक्शन लगवाइए, लेकिन लोग वाग डर रहे इंजेक्शन के। क्यों डर रहे? कि लोग वाग एक दूसरे की खबरें सुन के वहाँ इतने खत्म हो गए, वहाँ इतने खत्म हो गए, तो हर चीज को हर इंसान डराता है, भयभीत में है। ये वही डर है जिसके चलते अब तरह तरह से लोगों के भ्रम को दूर किया जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। यहाँ पर मस्जिद से वैक्सीन लगवाने का अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है।
मकसद यही है कि अफवाहों को दूर किया जा सके। सभी हजरात को सूचित किया जाता है कि कोविड की वैक्सीन लगवा लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन करें और उचित दूरी बनाए रखें। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों में डर है, लेकिन मस्जिद से हुए ऐलान के बाद अब लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएंगे। हमने तो अपनी मस्जिद में ऐलान किया है कि कोविड की वैक्सीन लगवाएं, ज्यादा से ज्यादा लगवाएं और उचित दूरी बनाए रखें। सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन करें। कानपुर में भी वैक्सीन को लेकर लोगों के दिलों में बैठे डर को दूर किया जा रहा है। गांव की गलियों में माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। टीका सुरक्षित है, इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की किसी भी गलतफहमी में ना रहे। आप सभी हजरात वैक्सीन लीजिए। महामारी की मार के दौरान भी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। ऐसे में बिहार में बड़े स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये तस्वीरें बिहार के सहरसा की है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी नहीं आया। अल्लाह हम लोग को मौका दिए हैं कि ये वैक्सीन हम लोग को लगा लेना चाहिए। अल्लाह बार बार सबको मौका नहीं देते हैं। स्थानीय लोगों में वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह को दूर करने के लिए खुद सहरसा के एसपी पहुंची। धर्म गुरुओं की मदद से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। अल्लाह बार बार सबको मौका नहीं देते हैं। यहाँ पर बस्ती में जितने भी गणमान्य लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लोग को हम लोग का एक इंटरेक्शन है क्योंकि सब लोगों ने वैक्सीन ली है और हम लोग सुरक्षित हैं। तो हमारी अपील है लोगों से कि बिना झिझक वैक्सीन ले। कोरोना को हराने का एकमात्र तरीका है। आपने सब्जी मंडी और फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की कई तस्वीरें देखी होंगी। आपने शहर शहर लोगों को बेपरवाह देखा होगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा ने अनोखी मुहिम शुरू की है। सभी फल सब्जी विक्रेता टीका अवश्य लगवाएं। टीके का मैसेज आपके मोबाइल में आएगा, उसके बाद ही आपको सब्जी का क्रय विक्रय करने दिया जाएगा। बिना टीका लगाए कोई भी सब्जी का क्रय विक्रय नहीं करेगा। स्थानीय प्रशासन बड़े स्तर पर मंडियों में टीकाकरण का अभियान चला रहा है। शर्त ये रखी है कि बिना वैक्सीन के कोई भी फल या सब्जी विक्रेता दुकान नहीं लगा पाएगा। नगर पालिका वालों ने ऐलान लगाया है कि अगर टीका नहीं लगाया 10 बजे से 5 बजे तक कल सब्जी नहीं बेचने देंगे। कोरोना काल में वैक्सीन ही सबसे बड़ा बचाव है। देश में वैक्सीन की कमी भी है, लेकिन वैक्सीन को लेकर डराने वाले भी हैं। यह है देश की संसद में बैठने वाले माननीय सांसद, नाम है शफीकुर रहमान बर्क। माननीय सांसद ने महामारी में भी धर्म का एंगल खोज लिया और जागरूकता बढ़ाने की बजाय लोगों को भटकाने लगे। मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएं हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। सोचिए, अगर आज वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है तो कहीं न कहीं ऐसे नेता भी उस भ्रम के लिए जिम्मेदार हैं। सवाल इन नेताओं की सोच पर है जो वोट बैंक के लिए आपदा में भी सियासी अवसर खोज रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आपने ऐसे नेता को सुना जो महामारी में भ्रम फैलाते हुए दिखे। अब हम आपको एक ऐसे नेता से मिलवाते हैं जो वैक्सीन को लेकर अफवाह को दूर करने में लगे हुए हैं। लोग वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए 10 लाख रुपए इनाम देने तक की घोषणा कर दी है। और अब आपको मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के गांव में लिए चलते हैं। यहां भी वैक्सीनेशन की गति बेहद धीमी है और अब सरकार ने नया जागरूकता अभियान चलाने की बात की है। होशंगाबाद विधानसभा के विधायक सीता शरण शर्मा ने ऐलान किया है कि उनकी विधानसभा के जिस गांव में 100% टीकाकरण पहले ही हो जाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति है और अब
भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीताचरण शर्मा, उन्होंने बीड़ा उठाया है अपनी विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन बढ़ाने का, और इसीलिए वो गांव-गांव पहुंचकर अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम भोपाल से करीब 85 किलोमीटर दूर हासलपुर गांव में पहुंचे हैं। होशंगाबाद जिले के तहत ये गांव आता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं सीताचरण शर्मा और वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो गांवों में पहुंच करके लोगों को वैक्सीन के जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक इनाम की घोषणा भी की है। सीताचरण शर्मा ने घोषणा की है कि उनकी विधानसभा के तहत आने वाले गांव जो 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। घर घर जाने के बाद गांव की एक चौपाल में विधायक जी ने लोगों को वैक्सीन के लिए समझाया और 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी। मेरा गांव कुछ शहर से लगा हुआ, वहाँ कुल 10% वैक्सीनेशन हुआ था। ये जरा चिंता का विषय था, और इसीलिए फिर हम सब अपने साथियों के साथ बैठे और विचार विमर्श किया कि इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। फिर ये विचार आया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत हैं लोगों को कन्विंस करके प्रमोट करके 100% वैक्सीनेशन कराएंगे, उनको 10 लाख रुपया विधायक निधि से अतिरिक्त उनके विकास के लिए दिया जाएगा। वैक्सीन का ये डर किस कदर गांव वालों में हावी है, इसकी एक तस्वीर शिवपुरी के हिम्मतगढ़ में भी देखने को मिली। यहाँ रहने वाले शैलेंद्र धाकड़ ने तो बाकायदा ट्विटर पर वीडियो जारी कर दिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग कर दी कि जब तक उसे लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा कि उसके स्वास्थ्य को कुछ नहीं होगा, तब तक वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा। मैं कोरोना की वैक्सीन जब लगवाऊंगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी या फिर शिवपुरी कलेक्टर श्री अक्षय कुमार जी लिखित में मुझे आश्वासन दे कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से मेरे स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। कोई किसी को पर्सनल गारंटी देने जैसी चीज तो होती नहीं व्यवस्था में, पर नेचुरली पूरी मजबूती के साथ मैं कहूँगा कि इतनी प्रयास के बाद, इतनी वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद जो चीजें आती हैं उसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं। हालांकि ग्रामीण के इस सवाल पर कलेक्टर ने साफ कह दिया है कि वैक्सीन बहुत रिसर्च के बाद बनाई गई है, इसलिए बिना डरे वैक्सीन लगवानी चाहिए। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव, रविशपाल सिंह, होशंगाबाद, आज तक। तो वैक्सीन पर हमने जितनी भी रिपोर्ट आपको दिखाई उससे एक बात साफ है, बड़बोले नेताओं को अपनी जुबान पर रोक लगानी चाहिए ताकि लोगों के बीच किसी भी तरह का भ्रम वैक्सीन को लेकर नहीं फैले। वहीं सरकार के लिए बेहद जरूरी है कि वैक्सीन को लेकर खासतौर से ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जा सके। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।